सूचना एक दिए थे कि 4 बजे मंगलवार को शहीद चौक विक्रम में विक्रम विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विक्रम का शहीद चौक के पास रहूंगा। और सत्य हम लोग का भारतीय संस्कृति में है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य क्यों? क्योंकि सत्य कल्याणकारी होता है, इसलिए वही, और शिव कल्याणकारी है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम विक्रम में आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम खुला निमंत्रण दिए कि जो भी दावेदार हैं वो यहाँ उपस्थित हों और अपना आधार प्रकट करें कि हम किस आधार पर भारत महागठबंधन से और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आना चाहते हैं। लेकिन इतनी नैतिक, उनकी इतना चरित्र नहीं है कि वह सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये मतलब पूरी तरह दागेदार हैं। लोग तो मैंने कहा जाता है काला उनके मन में है, तो पूरी तरह काले ही लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक में आ रहा है और बहुत कम समय में, बहुत माने 2-4-5 दिनों में विक्रम विधानसभा के प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे महागठबंधन से और कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की सीट है, तो बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैं ये कहने आया हूं कि इस चौक पर 2010 से और अभी तक किसी कांग्रेस के नेता को अगर कोई माला पहनाया है तो वो आशुतोष शर्मा दावेदारों में, हमारे साथी चंदन जी, हमारे साथ आलोक जी, अन्य साथी हमारे नीतीश भाई, हमारे गार्जियन जो है वो उपस्थित है, दिलीप भैया, मनोरंजन, रितेश, मंगलेश्वर भैया, ऐसे लोग जो हमारे गार्जियन है, विपरीत परिस्थितियों में आकर हमारा साथ दिए हैं। विद्याभूषण जी किसी भी परिस्थिति में आकर यहाँ पर माला पहनाए हैं कांग्रेस के नेताओं को और कार्यक्रम किए हैं। बाजार बंद कराना हो, पुतला दहन करना हो, कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हम लोग के अलावा जो प्रत्याशी बने हैं किसी ने एक कार्यक्रम नहीं किया है। यह हमने कांग्रेस में सूचित किया है। और रही बात, तो पहला बात मैं बताना चाहता हूं कि छात्र संगठन से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने 10 वर्ष काम किया और आज विक्रम विधानसभा से मैंने दावेदारी पेश की है। और विक्रम विधानसभा का एकमात्र स्थानीय दावेदार मैं हूं, एकमात्र स्थानीय, जो भी है सो बाहरी हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा पर हम ये आना चाहते हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता हैं, जो हमारे यहाँ से भाग कर गए और जो वर्तमान में विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी कुकृत्य के बहाने चाहती है कि यहाँ पर फिर हम स्थापित हों, वो सेटिंग गेटिंग के मामला से। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर दावेदार हूं तो मैं हूं कांग्रेस पार्टी का। और उसके बाद दावेदार बने कौन भाई? तो अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी 4-5 दल घूम के आए हैं, दावेदार बने हैं। और मैं झूठ सच में नहीं रहना चाहता, क्योंकि चरित्र जो है ना साफ स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जनता सत्य को पहचानती है, सत्य को जानती है। मैंने नेतृत्व से भी कहा, बहुत लोगों ने कहा कि राजनीति का हिस्सा नहीं, कि राजनीति में सत्य नहीं बोलना चाहिए। लोगों ने कहा कि मैं सत्य बोलूंगा। हाँ, अनिल शर्मा जी हाँ चुनाव जीतेंगे। मैं ये कहा कि कांग्रेस पार्टी उनको बना देगी प्रत्याशी तो नहीं जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर आशुतोष शर्मा को बनाएगी प्रत्याशी तो उनसे ज्यादा मतों से हम जीतेंगे, या चैलेंज करते हैं। और एक जो है ना, और एक जो घूम रहे हैं ना, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जो पिछले हमारे विधायक जी जो भाग कर गए गद्दारी कर कांग्रेस पार्टी से, वो मिशन साधना चाहते हैं कि वह व्यक्ति आ जाएगा प्रत्याशी के रूप में तो हम सब लोग बड़ी आसानी से बेड़ा पार कर लेंगे। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में इस बार उनको सदन नहीं जाना है और विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतेगा। और जो भ्रम फैला रहे हैं वो विक्रम से कांग्रेस प्रत्याशी नहीं होने वाले हैं। यहाँ सारी पेटीकोट बैठने वाला प्रत्याशी नहीं होता है, बात को जानकारी कर लें। यहाँ प्रत्याशी अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी अगर अपना जरा सा नाम मात्र के कार्यकर्ता को पहचानेगी, चरित्र को पहचानेगी, समर्पण को पहचानेगी तो आशुतोष शर्मा प्रत्याशी होगा। और अगर नहीं पहचानेगी, नहीं जानेगी तो अनिल शर्मा जी हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं जीतने के लिए 2 ही आदमी जीतेंगे और तीसरा जो है सब बवंडर बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे और स्पॉन्सर्ड काम हो रहा है और यही पूरा क्षेत्र अगर कहीं भी सर्वे करा ले। और मैं एक चैलेंज और रखा हूं कि हमारे 1000 दसियाना सा है, 3000 महजपुरा है, पतूत है, बड़ा है, बेरर है, कोई भी गांव, नवतपुर का इलाका, पिथमास, पिपलाव, कोई भी गांव का 1% व्यक्ति, अगर जिस गांव की जनसंख्या 2000 है और 20 व्यक्ति घर से अगर उनके समर्थन में निकल ले तो हम वापस ले लेंगे दावेदारी। 20 व्यक्ति, 1%, किसी भी गांव का 1% व्यक्ति, 0.5% व्यक्ति भी उनके समर्थन में नहीं आएगा। मैं चैलेंज करता हूं। और चैलेंज इस बात का मैंने किया है क्योंकि वो भ्रम फैला रहे हैं कि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी होने का कोई उनका अधिकार नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इसलिए यहां बुलाया हूं आप लोगों को। और उस दिन घोषणा भी किया था कि कहीं किसी गांव में
कोई समय दे दे या कहीं चलने के लिए हम तैयार हैं कि अगर लोकल और वोकल की बात आएगी तो आशुतोष निश्चित चुनाव जीतेगा, क्योंकि इस घर परिवार का सदस्य है और सभी लोग हमारे साथ हैं। क्या जी आप लोग को क्या इस पर आपत्ति कुछ कहना है? मैं इसी बात के लिए यहां बुलाया हूं कि यहां से चुनाव हम लोग ही जीतेंगे, और जो साजिश हो रही है उसका आप लोग जानते होंगे साजिश क्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और माननीय विधायक जी से जुड़े लोग एक व्यक्ति को बल प्रदान कर रहे हैं और लगातार सुनते होंगे कि टिकट उसी का हो गया, क्योंकि वह जानते हैं कि आसानी से हमें चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ना उनका टिकट होगा ना वो आसानी से जीतेंगे। उसके लिए वो कन्फर्म रहे। इस बार उनको जाना नहीं है सदन, क्योंकि हम इस नवरात्रि की यह मेला है और मां जगदम्बा की कृपा रही ना तो सौम्य, ईमानदार और स्वच्छ व्यक्ति विक्रम का नेतृत्व करेगा। यह हम लोग की प्रार्थना है और निश्चित ही विक्रम का समर्थन मिलेगा। और एक बात और कह देते हैं कि अनिल जी सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति हैं, सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति। अगर वो जीत भी जाएंगे तो किसी समय भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। अगर 2-4 सीट की कमी होगी भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बनाने में तो पहला जाने वाले व्यक्ति अनिल जी रहेंगे। इसमें कहां कोई अतिशक्ति है? कांग्रेस में अंदर फूट नहीं चढ़ा। यह संदेश देना चाहते हैं विक्रम विधानसभा के इस स्थल, महत्वपूर्ण स्थल से सभी साथियों का, क्योंकि विकट परिस्थितियों में इस चेहरों ने हमने साथ दिया है, माला पहनाया है। जब कोई व्यक्ति आता नहीं था, कांग्रेस के नेता और प्रदेश तत्कालीन 4 प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले गए, लेकिन हम तो कांग्रेस पार्टी जाने, हमने माला पहनाया, कार्यक्रम किया। बाजार बंद कराना है, भारत बंद हो रहा है, बिहार बंद हो रहा है, पुतला जलाना है, यह कार्यक्रम कौन किया है? मेरे अलावा किसी ने, एक व्यक्ति ने किया है तो वो आए सामने। हमारा जो विपरीत परिस्थिति में लोग साथ दिया है, आज वो अपेक्षा कर रहा है कि आशुतोष को मौका मिलेगा। आशुतोष कुमार उसके बाद विचारेगा। हमें पूर्ण आशा है कि कांग्रेस पार्टी हमको मौका देगी। क्यों नहीं देगी? मौका क्यों नहीं मिलेगा? भाई मेरा अधिकार है, अधिकार हम लोग छीनने वाले हैं? अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उस विश्वास रखते हैं उसमें। देखिए, कांग्रेस में अंदर से कोई फूट नहीं है और जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु हैं सब लोकल ही लगभग हैं। सब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जब इस देश में प्रचंड नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी 2014 में, तो विक्रम के शहीद चौक पर कांग्रेस का झंडा लेके कितने व्यक्ति खड़ा होते थे। अगर कोई खड़ा होता था, उसका अधिकार है विक्रम से टिकट मांगने का। अगर उसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जो पूरे बिहार में घूम कर करम कुकरम करेंगे या विक्रम की जनता पर थोप देंगे। अभी हम लोग देखे, उदाहरण इसका है कि जो इधर उधर से आके यह सिद्धार्थ जी को टिकट मिला, फिर भी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने उन्हें जिताकर 2 बार सदन भेजा और पार्टी छोड़कर भाग खड़ा हुए। तो फिर वैसे लोगों को टिकट मिलेगा तो फिर पार्टी छोड़कर भागेंगे। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस के आला कमान जो है उनसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, महागठबंधन के जितने भी सीनियर लीडर हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, माले के जो घटक दल के सभी लोग हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि यहाँ जो कोर हम लोग के कार्यकर्ता है उसी में से चयन कर लोगों को टिकट दें, ताकि जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो, चुनाव जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके लिए संघर्ष करेगा रोड पर। कल भागेगा नहीं, आज सदन का रास्ता दिखा दीजिए, कल भाग जाता है। तो ऐसे लोगों से बचना है और आला कमान से आग्रह करते हैं आप लोग के माध्यम से कि वैसे लोगों को टिकट दें जो हम लोग के पार्टी के हर संघर्ष में साथ रहा हो, पार्टी के लिए खून बहाया हो। विक्रम में डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी पार्टी के लिए जेल गए हैं। हमको एक व्यक्ति का नाम बताया जो विक्रम थाना में 1 घंटा के लिए बंद हुआ होगा। डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी केंद्रीय कारा बेउर अपने कर्म कुकर्म के चलते नहीं, कांग्रेस पार्टी के कारण जेल गए हैं, 15 दिन 20 दिन जेल रहे हैं। इसलिए हम आला कमान से आग्रह करते हैं स्पष्ट रूप से कि डॉक्टर आशुतोष शर्मा पर विचार करें। उससे हम लोग को कार्यकर्ताओं में भी बल मिलेगा कि नहीं, एक वर्कर को टिकट मिलता है, आगे भविष्य में हम लोग भी सोचेंगे कि हम लोग को भी मौका मिलेगा। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, पटना जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हुआ। विक्रम की मांग जो है आशुतोष कुमार के लिए हो रहा है। देखिए, जो सच्चा कांग्रेसी रहेगा वो चाहेगा कांग्रेसी को उम्मीदवार बना जाए। हम लोग आशुतोष भैया को 2010 से देख रहे हैं, एक दिन भी आराम नहीं है। रात दिन हम लोग के साथ दिल्ली से लेकर पटना तक, विक्रम तक संघर्ष करते रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो कांग्रेसी रहे उसको टिकट मिले। दिल में कांग्रेस है। निशांत सिंह नौबतपुर।